नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कैप्चर करेंगे टेली प्राइम ओपन करना तथा टेली प्राइम पे अपने शॉप या कंपनी के नाम से अकाउंट्स क्रिएट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेली प्राइम पे अपना शॉप का नाम या टेली प्राइम को ओपन करना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमको टेली प्राइम ओपन कैसे करें। तो टेली प्राइम ओपन करने के लिए टेली का जो एप्लीकेशन है उसको सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक से ओपन कीजिए। थोड़ा सा 2-4 सेकेंड का वेट कर लीजिएगा तो ये ओपन होता है। जैसे कि हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन हुआ है, उसमें बोला गया है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। क्या आपको शिक्षा के मोड के रूप में टेली प्राइम का उपयोग करना है, लाइसेंस के रूप में इसका उपयोग करना है। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस डाल करके आप इसको लाइसेंस वर्जन के लिए उपयोग कर सकते हैं, नहीं है तो हम एजुकेशनल मोड के रूप में ही उपयोग कर सकते हैं। तो अभी मैं एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट किया और इसके अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे इंटर बटन का प्रयोग करना होगा। इंटर बटन किया तो देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हुआ है, जिसमें हमको अपना शॉप या कंपनी का नामकरण या डिटेल फिलअप करना होगा। तो डिटेल फिलअप करने के लिए सबसे पहले टेली एप्लीकेशन पे अपना शॉप का नामकरण या डिटेल फिलअप करते हैं। तो डिटेल फिलअप करने के लिए आपको F3 बटन प्रेस करना है और हमारे सामने 4 ऑप्शन फेस होता है। क्रिएट कंपनी अर्थात नया कंपनी बनाने के लिए, अल्टर कंपनी कंपनी में सुधार करने के लिए, सेलेक्ट कंपनी पहले से जो कंपनी बना है उसको ओपन करने के लिए, सेट कंपनी मतलब पहले से जो कंपनी बना है उसको बंद करने के लिए। तो अभी मुझे नया कंपनी क्रिएट करना है, तो क्रिएट कंपनी को सेलेक्ट किया, इसके अंदर जाने के लिए इंटर बटन प्रेस किया। फिर उसके बाद हमको अपना कंपनी या शॉप का नाम देना होगा। जो भी आपका शॉप का नाम है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ अंकित सेल्स। कि फिर मिलिंग नेम्स में अंकित सेल्स को कोई और नाम से जाना जाता हो तो उस नाम को यहाँ पास आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं वही रखता हूँ। फिर एड्रेस में आपका फुल डिटेल लिखिएगा, जहाँ पे आपका शॉप है, जिस भी जगह आपका शॉप है उसका पूरा डिटेल या एड्रेस फिलअप कीजिएगा। तो हम अपना डिटेल फिलअप कर लेते हैं, समोदा। पूरा डिटेल फिलअप कीजिएगा, आपका जहाँ पास शॉप है, कौन सा चौक या जगह, उसका डिटेल फिलअप करना होगा। फिर उसके बाद आपका शॉप कौन सा स्टेट के अंदर आता है, तो देखिएगा राइट साइड में स्टेट का लिस्ट खुला है, इसमें से आपको अपना स्टेट चयन करना होगा। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है। फिर उसके बाद ये इंडिया कंट्री के अंदर आ जाता है। फिर इसमें अपना पिन कोड फिलअप कीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड होगा उसको आप फिलअप कर सकते हैं। पिन कोड 6 डिजिट का होता है, सभी एरिया कोड इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिएगा टेलीफोन, अगर आपके पास टेलीफोन की सुविधा है तो आप टेलीफोन का नंबर दे सकते हैं, नहीं तो मोबाइल फ़ोन तो आजकल कंपलसरी हो गया है, सबके पास होता है, तो मोबाइल फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद फैक्स, ये अगर आपके पास सुविधा है तो आप इसका डिटेल भी फिलअप कर सकते हैं। ईमेल आईडी आजकल कंपलसरी हो गया, सबके पास होता है, तो आप यहाँ पास अपना ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट का भी सुविधा है तो आप वेबसाइट भी इसमें दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर, किसी भी व्यवसाय का एक निश्चित अवधि जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर अर्थात वित्तीय वर्ष। तो व्यापार का वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। व्यापार का वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, उस डेट को बोला जाता है वित्तीय वर्ष। जैसे न्यू ईयर हमेशा 1 जनवरी को लगता है, ठीक उसी तरह व्यापार में न्यू ईयर 1 अप्रैल को होता है। और उसके बाद आ जाते हैं बुक बिगिनिंग फ्रॉम, अर्थात आपके वित्तीय वर्ष में आपने अपना व्यवसाय जिस भी तारीख या जिस भी मंथ
में ओपन किया है उस डेट को बुक बिगिनिंग फ्रॉम पे लिखना होता है। अर्थात जैसे कि देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025। इस सत्र में मैंने अपना व्यवसाय जिस भी डेट में ओपन किया है वो डेट को यहाँ पे एंटर करना होगा। तो जैसे कि हमने अपना व्यवसाय ओपन किया है जून में, जून महीने में अपना व्यवसाय ओपन किया है, तो देखिएगा फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2025 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, जैसे कि देखिए हमने अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 के अंतर्गत अपना व्यवसाय 1 जून को प्रारंभ किया, तो मैंने बुक बिगिनिंग फॉर्म पे वो डेट को एंटर किया है। अब देखिएगा कंट्री करेंसी इंडिया में रुपया होता है, तो यहाँ पे रुपया ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। फिर इसको आप एंटर करते हुए एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये कंपनी क्रिएट नहीं होगा। एक्सेप्ट करने के लिए आप वाई बटन प्रेस कर सकते हैं या इंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये मैंने इंटर बटन प्रेस किया। देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये जीएसटी वाले कॉलम को फिलहाल अभी नो रख लीजिएगा। अगर हमको जीएसटी कॉलम अभी नहीं चाहिए, इस कारण इसको हम अभी नो कर रहे हैं। तो नो करने के लिए आप एन बटन प्रेस कीजिए, ये एंटर कर दीजिएगा, तो ये नो हो जाएगा। फिर इसको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। जब तक आप किसी फीचर्स को एक्सेप्ट नहीं करते वो पूर्ण तरह से एक्टिवेट या अनएक्टिवेट नहीं होगा। अब देखिएगा हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हुआ है। गेटवे ऑफ टेली, अर्थात ये जो पेज ओपन हुआ है इसको होम पेज भी बोला जाता है। इस जगह का नाम है गेटवे ऑफ टेली, जिसके लेफ्ट साइड में हमारा कंपनी का डिटेल या नाम और करेंट पीरियड शो करता है। जैसे कि देखिए हमारा शॉप का नाम यहाँ पास शो कर रहा है, यह कंपनी का नाम शो कर रहा है तथा हमारा करेंट पीरियड शो कर रहा है। देखिएगा हमारा वित्तीय वर्ष यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमारा करेंट डेट, जिस डेट में अपना व्यवसाय ओपन किए हैं या जिस डेट आपने अभी टेली में दिया है वो डेट यहाँ पर शो कर रहा है। ये हो जाता है टेली का होम पेज, गेटवे ऑफ टेली। और इधर का जो ऑप्शन है राइट साइड में, इसको बोला जाता है की बार। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसको बोला जाता है की बार। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका सलूशन हम जल्द ही लाएंगे। थैंक यू।